करके लिया गया। तो महाभारत जब हुआ तो नाश भी हुआ, विनाश भी। अपने आप को सबसे बड़े बाहुबली समझते थे, जिनको आशंका ही नहीं थी कि वो जीतेंगे, आज उस दुनिया में है ही नहीं। दुनिया में धाम बहुत आपने सुना होगा, जाति के नाम पे एक ही धाम है, अहिर ने क्या छोड़ा, लड़ना ही तो भी रास्ता अच्छा है, नहीं तो फिर लड़ के लेंगे। लड़ने में तो यादव पीछे ठीक है, नहीं तो लठ से तो मानेंगे ही। ये तो हमारी परिभाषा पसंद किया पर पीछे हटना। नमस्कार, एचएन न्यूज़ 321 में आप सभी का स्वागत है। भैया जी, आपका नाम क्या है? अभी यदुवंशी। अभी यदुवंशी जी, इनकी विचारधारा क्रांतिकारियों की विचारधारा से मिलती है। ये अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को एक नया दिशा देने के काम में लगे हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये इस दिशा को एक अलग मोड़ देंगे। अपने यहाँ के युवा को जागरूक करने में लगे हुए हैं। इनके युवाओं का व्यक्तित्व को ये पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उनको किस दिशा में ले जाया जाए ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सकें। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। आप लोग चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम ऐसे लोगों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे। तो आइए चलिए भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अभी यदुवंशी है जी। मैं अखंड भारत सेना का राष्ट्र अध्यक्ष हूँ जी, और अहिर रेजिमेंट का प्रचारक हूँ जी, जो हरियाणा संयुक्त अहिर रेजिमेंट है जी। ये। तो आप मतलब क्या उद्देश्य लेकर के चले हैं अहिर रेजिमेंट में, मतलब क्या कराएंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि रेजिमेंट किसी जात के नाम से नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जात के नाम से रेजिमेंट है तो फिर अहिरों के नाम से भी होनी चाहिए। हमारी बहादुरी के किस्से हैं, इतिहास है हमारा, और आज से इतिहास नहीं है, युगों युगों का पुराना इतिहास है। जिस समय विश्व की सबसे बड़ी विजेता सेना थी, जिसको नारायणी सेना कहा जाता था, जो कभी हारी नहीं, भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में लड़ा गया था। और विश्व का जो सबसे बड़ा ऊंचाइयों का युद्ध रहा, जो सबसे कठिन युद्ध रहा, वो 1962 का रहा है, जिसमें यादवों का एक भी यादव ने पीठ पे गोली नहीं खाई थी, सबने छाती पे गोली खाई थी 120 यदुवंशियों ने। और उनके पास ना हथियार थे, ना उनके पास जूते थे, फिर भी 120 ने पूरे चाइना पे भारी पड़े थे। उनका इतिहास तो ऐसे दोहराया नहीं जा सकता। वो दूसरा कोई होता जिस देश की गवर्नमेंट ने बोल दिया हो कि आप पोस्ट छोड़ो और वापस चले जाओ, पर वो यदुवंशी ऐसे लाल थे, वो यदुवंशी खून था, जिन्होंने बोला कि अगर हम पीछे चले जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, कि यदुवंशियों ने पीठ दिखाकर पीछे हट गया, वो भी चाइना से। उन लोगों ने छाती पे गोली खाना पसंद किया पर पीछे हटना पसंद नहीं किया। और आप पत्रकार हैं, आप उनके इतिहास को पता कीजिएगा, एक भी यदुवंशी ने पीठ पे गोली नहीं खाया था। जितनी गोलियां लगी थी सबके छातियों पे गोली लगी थी। और उनके कम से कम 10 दिन 15 दिन बाद जब डेड बॉडी लेने गया तो उनके जो गन उन्होंने पकड़ा थे, जो बंदूकें पकड़ी थी, वो बंदूकों की उंगलियां टिगर पे ही लगे हुए थे। और सबके आई कांटेक्ट से यही था कि सामने वाले पे ही है। वो यदुवंशियों का इतिहास है। तो इतना पुराना हमारा इतिहास, इतना साहसी हम, तो हमारे भी कंधे पे अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। नहीं तो आप राजपूत रेजिमेंट कैंसिल कर दो, हमें अहिर रेजिमेंट नहीं चाहिए। अगर दूसरे जात के नाम का रेजिमेंट होगा तो अहिरों का भी रेजिमेंट होगा। अगर सरकार नहीं बनाएगी तो हम ज़मीनी स्तर पे, सामाजिक स्तर पे अपने कंधे पे नाम लेकर आएंगे, पर लेकर आएंगे। ये हमारा लक्ष्य है, और हमारा ही नहीं, हर एक यदुवंशी का लक्ष्य है। सरकार है, प्यार से मांगा जा रहा है, दे जी। मतलब आप ठेठ में कहना चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से ले करके रहेंगे जी अहिर रेजिमेंट जी। तो इसमें जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो आप गवर्नमेंट से कैसे लड़ेंगे आखिर? देखिए, गवर्नमेंट क्या है, बदलती रहती है जी। गवर्नमेंट किसी एक बाप की तो नहीं है कि ज़िंदगी भर एक ही आदमी की गवर्नमेंट रहेगा। रही बात, हम आज से तो मांग नहीं रहे हैं, ये हम 50 वर्षों से मांग रहे हैं। प्यार से मांगा जा रहा है जी, क्योंकि पहले भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने से पहले प्यार से ही समझाया था। जब प्यार से नहीं हक मिला तो फिर महाभारत करके लिया गया। तो महाभारत जब हुआ तो नाश भी हुआ, विनाश भी हुआ। और जो खुद को, अपने आप को सबसे बड़े बाहुबली समझते थे, जिनको आशंका ही नहीं थी कि वो जीतेंगे, आज उस दुनिया में है ही नहीं। तो ऐसे ही सरकार से भी मांगा जा रहा है, पहले प्यार से मांगा जा रहा है, नहीं मिलेगा तो फिर लड़ के लेंगे। और लड़ने से पीछे कौन हटेगा? यादव तो नहीं हटते। यादव का ब्लड, अगर रियल यादव का ब्लड है तो पीछे नहीं हटेगा लड़ने से। अगर किसी ने चैलेंज किया तो उसका जवाब देगा ही देगा। तो वो ब्लड हमारे में है, और कोई ब्लड अभी का नहीं है, ये युगों युगों साल पुराना ब्लड है, जिसको बदला नहीं जा सकता। इन बॉर्डर पर हमारे यादव वीर मारे गए बहुत लोग,
तो अब तक कहाँ था आखिर, क्यों नहीं इतना मतलब उत्सुक के साथ, इतने यूथ के साथ लोग तैयार हुए यही रेजिमेंट तैयार करने के देखिए, लिए? ये शायद आपको पता नहीं होगा या पता कीजिएगा, ये आज की मांग नहीं है, ये 50 वर्ष पुरानी मांग है। हाँ, 50 वर्ष की पुरानी मांग। मुझे तो लगता है कि संसद में करीब 50 से ऊपर हो चुके होंगे यादव ही। यादव भी यहाँ के, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी कई लोग हैं, तो इन्होंने पूरे जोर शोर के साथ क्यों ना यही रेजिमेंट की मांग की? देखिए, राजनीतिक तत्व या पॉलिटिक्स के मुद्दे पर देख रहे हैं या अपने जातिवाद पे देख रहे हैं, क्या है आप इसको क्या देखिए, समझते अहिर रेजिमेंट किसी जात का नहीं है जी? अहिर रेजिमेंट किसी जात का नहीं है। नहीं। ये अहिर रेजिमेंट वीरता का प्रतीक है, जी हमें जात की प्रतीक नहीं है। जी अगर हमारी जात में सक्षम है लड़ने में, उनका इतिहास है, दुनिया में धाम बहुत आपने सुना होगा, जाति के नाम पे एक ही धाम है, अहिर धाम। जी। तो वो धाम हमारे बाप दादाओं ने कमाई है, हमने नहीं कमाया। हमारा वर्चस्व ये है कि जो हमारे बाप दादाओं ने हमें विरासत छोड़ी, हमारे विरासत में हमारे बाप दादा ने क्या छोड़ा? लड़ना ही तो विरासत छोड़ा है। हमारे और विरासत क्या है? ना मेरे पास ज़मीनें हैं, ना हमारे पास महल है। हमारी पहचान लड़ने से है, हमारी पहचान निडरता से है। तो हमारे बाप दादाओं ने निडरता जो छोड़ के गए, जो अहिर शब्द छोड़ के गए, अहिर का मतलब होता है निडर, तो उस विरासत को बचा के रखना हमारा कर्तव्य है ना। तो हम तो अपनी विरासत बचा के रखेंगे कि हमें कोई डरा नहीं सकता, हमें कोई लड़ा नहीं सकता, हमें सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। बाकी युद्ध की नीति से हमसे नहीं जीत सकते भाई। तो हम तो अपनी विरासत के लिए लड़ रहे हैं। अब जिसकी विरासत ही लड़ना है, वो अपनी विरासत कैसे छोड़ दे? यदुवंशी अपनी लड़ना कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी विरासत है। रेजिमेंट की मांग के लिए कैसे लोगों को तैयार कर रहे हैं, किस तरीके का यूथ बना रहे हैं, एक संगठन किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? देखिए, हम यादवों में आज जितनी भी जाति हैं, 6500 जाति, उन सबसे ज़्यादा एकता हम यादवों में है जी। सबसे ज़्यादा एकता, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ यादव का नाम आएगा, अहिर रेजिमेंट का नाम आएगा, वहाँ हर एक यदुवंशी अपने नाम के साथ ऐसे ही खड़ा है। हमें किसी यदुवंशी को जाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे क्या हमारे एग्रेसिव यादव के बालक बहुत एग्रेसिव होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, थोड़े थोड़े में एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उन्हें हमें कंट्रोल करने के लिए, उनको समझाने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। क्योंकि यादव के बालक तो एग्रेसिव है, वो प्यार से मानेगा, वो 10 भी हज़ारों के बराबर है। वो 10 ही लठ उठा के फिर 50 को मारना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें भाई लठ नहीं उठाना है, हमें प्रेम से मांगना है। आज नहीं तो कल सरकार देगी। इस रूप से हम लोगों के पास जाके और समझाते हैं कि हम प्रेम से आएंगे, हम प्रेम से मांगेंगे। बाकी अहिर रेजिमेंट के नाम सुनते ही, अहिर रेजिमेंट की आवाज़ आते ही हर यदुवंशी खड़ा हो जाता है, अपने स्तर पे वो सहयोग दे देता है। हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सहयोग में मतलब क्या देते हैं, राशि देते हैं या कोई? नहीं, सहयोग में राशि लेकर क्या करेंगे? हमें क्या ताजमहल बनाना है? हमें राशि नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ समर्थन चाहिए कि हम यादव हैं भाई, यही रेजिमेंट चाहिए। हमारे यादव समाज मांग रहा है, हमारा यादव समाज हमारा समर्थन दे रहा है। बाकी सरकार है, मानेगी तो ठीक है, आज नहीं मानेगी, धैर्य है, धैर्य रखा जा रहा है। आज तक का पूरे भारतवर्ष में पता कर लेना, कोई भी आंदोलन 1 साल से ज़्यादा नहीं चला है। अहिरवाल में आप देखना, अहिर रेजिमेंट एक ऐसा आंदोलन है जो आज भी चल रहा है, 4 साल होने वाले हैं। अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है और आज 4 साल का दिन हो गया, वही के धरना सेम टू सेम चल रहा है। आज तक भारत में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक हुए हैं। तो जो 4 साल तक लठ गाड़ के खड़े हैं, तो 40 साल तक ही गड़े रहेंगे, पर लेकर ही रहेंगे, वैसे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमारी मंद बुद्धि वाले लोग हैं, हम एक बार ज़्यादा सोचते नहीं। एक बार जो सोच लिए उसको करना है तो करना है, वो कार्य होगा फिर दूसरा सोचेंगे। बाकी और कुछ हमारे नहीं है कि हम अभी ये कर रहे हैं तो ये नहीं, तो ये करेंगे तो यही करेंगे। अब जितनी बाधाएं आए आने दो, बाधाओं से क्या है? बाधाएं आती हैं तो हमारी और ताकत बढ़ती है। सही। पगड़ी या फिर क्या निशानी देती है? ये पीताम्बरी है भगवान श्री कृष्ण का जी। और पीताम्बरी शुभ माना जाता है। अच्छा। और इसके लिए हम बांधते हैं। इसके लिए बांधते हैं जी।